इंडियन आदमियों को सिम करने के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है और वो प्रोग्रामिंग एक तरफ से नहीं आ रही है। काफ़ी लोगों को लगता है कि वो बॉलीवुड के गानों से आती है। वो प्रोग्रामिंग आ रही है ऐसी 5 जगहों से जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं। एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि कैसे इंडियन आदमियों को सिम्प बनाने की, सिम्प भी ऐसा नहीं नॉर्मल टाइप का सिम्प, अल्ट्रा प्रो मैक्स 2000 5000 10,000 लेवल का बनाने की कोशिश करी जा रही है। और वो कोशिश ऐसी है जिसको वो खुद भी अपना के बैठ गए हैं। बात करते हैं पहले वाले पॉइंट से। 5 इसमें टोटल पॉइंट आपको बताऊंगा, एक एक करके बात करें। थोड़ा अगर इसका मैं आपको कंटेक्स्ट दूं तो देखिए, कंटेक्स्ट ऐसा है कि सिंपिंग जो है उसको जब आप ट्रांसलेट करते हैं कि भैया रियल लाइफ में कैसा निकल कर आता है, तो दैट इज कि जहां पर आप अपने बारे में नहीं सोचते, जहां पर आप अपने लिए जो चीजें सही हैं उसके बारे में नहीं सोचते, बट आपका इस लेवल पे किसी की तरफ अट्रैक्शन हो जाता है विद जीरो रिजल्ट्स, जीरो कंसिक्वेंसेज ऑन फ्रॉम देयर साइड, जिसमें आप बस लगे पड़े हैं किसी के स्लेव या गुलामी टाइप के माइंडसेट में। वहां से आपको कोई अफेक्शन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, बट आप लगे हुए उस पूरे सीन में। ये सिंपिंग बोला जाता है इसको, कि लड़के जो हैं जैसे काफी ये मैसेज करते रहते हैं, हाय क्यूटी, हेलो क्यूटी, बहुत ओके हैं, मतलब 100 150 200 सिंप भरे रहते हैं। दे डोंट इवन गिव अ डैम अबाउट दो सिंप, बट फिर भी सिंपिंग करते हैं। अब बॉलीवुड के गाने हो गए या नॉट इवन बॉलीवुड, लाइक हॉलीवुड, अंग्रेजी, उनमें आप देखेंगे कि हर गाना, मतलब कभी भी ठंडे दिमाग से सोचिएगा, कोई शायद ही गाना होगा जिम का, तो मैं थैंक्स बोलता हूँ कि उन्होंने एक अलग गाने का जॉनर बना दिया। जिम वाले जो गाने हैं, मोटिवेशन वाले या देशभक्ति के गाने, उनको अगर हटा दें, उसके बाद तीसरा जो जॉनर बचता है, जो सबसे बड़ा है इनके अंदर, जॉनर से मैं ये नहीं बोल रहा वो रैप में है या पॉप म्यूजिक में है, आरएनबी के अंदर है या ब्लूज में है या रॉक म्यूजिक में है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अक्रॉस जॉनर में। अगर आप इमोशनल जॉनर का उसका एनालिसिस करें तो उसमें रोमांटिसिज्म या सिंपिंग बहुत बड़ा रोल अदा करता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो बड़ा एक नंबर है 99% अगर हो सकता है या 95%, तो वो होगा ऑफ दीज गाइज जो सिंपिंग कर रहे हैं गानों के माध्यम से। ऐसे ऐसे गाने दोस्तों, अगर आपने लाल गोली ले लिया ना और अब आप उन गानों को सुनेंगे तो यू विल रियलाइज हाउ fucking like simple, not even मतलब कौन सी वर्ड इसको यूज करें, मतलब कितने ज्यादा सिंपनाइज्ड हैं वो गाने उस तरीके से। ऐसे ऐसे गाने की मैं मर जाऊंगा लेकिन तेरा साथ ना छोड़ूंगा, अगले जन्म में भी तेरे लिए सिंपिंग करूंगा, ऐसे घटिया किस्म के गाने। अब ऑडियंस है उसको पता है कि हाँ भाई आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बॉलीवुड में इस तरीके के या फिल्मों में इस तरीके के गानों का यूज होता है और बहुत सारी फिल्में तो इस पर चलती, करोड़ों रुपए कमाती, क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारे सिम भरे पड़े हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे इवन लाल गोली वालों तक को भी बेवकूफ बना दिया जाता है और सिंपिंग के उस पूरे माया जाल में फंसा दिया जाता है। 5 नए तरीके हैं। पहला तरीका, लुक्स मैक्सिंग का जो कंटेंट है, यहाँ मैं सीधा कॉल आउट करूंगा लुक्स मैक्सिंग के कंटेंट को, बीपी के जो ब्लैक पिल वाला जो कंटेंट है, फ्रॉम द लेंस। अब देखिए, इसमें काफ़ी ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो लड़कों को एम्पावर कर रहे हैं, उनका फेशियल सिमेट्री वो अच्छे दिख पाए उससे। लेकिन जब आप इसमें अंदर घुसेंगे तो आपको लुक्स मैक्सिंग के कंटेंट में क्या ज़्यादातर देखने को मिलता है कि तू जबड़ा इसलिए मत बना कि भाई तू सांस ढंग से नहीं ले पा रहा, या तेरी फेशियल सिमेट्री खराब है, या फिर तू अपने हार्मोन को अच्छे से ऑप्टिमाइज इसलिए का कि तू अच्छी स्लीप ले पाए या तू अच्छे से खुश रहे। लड़के के लिए कभी नहीं बात आ रही, जबकि लड़का इसको सबसे ज्यादा कर रहे हैं लुक्स मैक्सिंग वाले को। इट इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस कि तू अपना बाल भी बढ़ा रहा है, या तू अपना ऐसा सिर में ये सर्टेन जेल या सर्टेन पदार्थ भी लगा रहा है टू गेट मोर गर्ल्स, टू अट्रैक्ट मोर वुमेन। यानी कि मेहनत खुद के लिए नहीं कर रही है ये बेवकूफ झंडूलाल, ये ज़ॉम्बीज मेहनत इसलिए कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल, प्राइम एग्जांपल जो वो क्लेविकुलर है, ठीक है, प्राइम एग्जांपल है, और वो मुझे लगता है वो बंदा प्लांटेड है फॉर श्योर। जहां से प्लांटेड है लोग समझ जाएंगे, समझदार, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। बट एंटायर लुक्स मैक्सिंग का घटिया टट्टी कंटेंट जो है, ठीक है, आई एम अगेन यूजिंग दिस वर्ड TATTI, किसी को मिर्च लग जाती है तो डोंट वॉच माय वीडियो, फक ऑफ। ये जो बीपी वाला जो कंटेंट है लुक्स मैक्सिंग का, जो टॉक्सिक कंटेंट है, जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी को बोल रहा है तू सब 5 है, तू 4 है, तू 3 है। क्यों बोल रहा है वो, उसके एसेंस को समझिए। वो इसलिए बोल रहा है क्या जिससे वो आदमी इंप्रूव हो पाए? नहीं, वो इसलिए बोल रहा है कि वो उसे नीचा दिखा के बोल पाए कि आई कैन पुल मोर गर्ल्स देन यू, क्योंकि वो खुद एक इनसिक्योर नंबर का झंडू आदमी है जो खुद को 7 या 8 समझता है ऑन अ स्केल ऑफ 10। और इस तरीके का झंडू जिस पूरे पार्ट को देख रहे हैं लुक्स मैक्सिंग का जो कंटेंट है, ये इनफैक्ट सबकॉन्शियसली भी नहीं, ये कॉन्शियसली ट्रेन कर रहा है फॉर इंडियन मैन, प्रोग्राम कर रहा है इंडियन मैन को टू बी अ बिगर सिम्प, जस्ट अ सिम्प विद बेटर जॉ लाइन, या थोड़े उसके लंबे बाल हो, कर्ली बाल हो, वेवी बाल हो, वुल्फ कट टाइप के बाल हो, ठीक है। वुल्फ कट बोलते हैं, वो लगता अलग वुल्फ कट बोलते हैं, वैसे वो लगता मेरे को तो आजकल ये 2 ही कट रह गए, या तो वो ब्रोकली कट है या वो बीच में से वो तेरे नाम वाला कट हो, उसके अलावा कोई भी कट नहीं है, ये कुछ भी उसको बनाते रहे सबको पता है वो बात। खैर, ये पहला पॉइंट है कि लुक्स मैक्सिंग और बीपी वाला जो कंटेंट है, जो टॉक्सिक वाला कंटेंट है, उसमें देखिए कुछ अच्छे भी क्रिएटर्स हैं, ऐसा नहीं है सारा ही खराब है। लेकिन बात आती है मेंटल पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहां पर है। क्या आप अपने लिटरली बोन स्मैशिंग इसलिए कर रहे हैं हथौड़ा लेके दैट यू एक्चुअली वांट टू बी मोर अट्रैक्टिव सो दैट यू कैन पुल मोर गर्ल्स? और ये पीयू और ये लाइव स्ट्रीम बहुत चलती हैं किक वगैरह पे, जहां पर ये जा जाके लड़कियों से नंबर मांगते हैं और इनके जबड़े बने हुए हैं, किसी ने जो है बालों को यहाँ से डाई करा लिया है, कलर करा लिया है, दुनिया भर की वो चीजें करते हैं। कुछ तो इस लेवल पे जा चुके हैं, दे हैव टेकन ऑल काइंड्स ऑफ केमिकल्स इन देयर बॉडीज, आई एम नॉट गोइंग टू नेम इट, कि इनका डोले का थोड़ा साइज बन जाए। और जिनका डोले का साइज फिर भी नहीं बनता बिकॉज जिम रिक्वायर्स
एफर्ट तो वो पैड भी लगाने लग गए हैं आजकल। मतलब पैड का तो कभी मैं सोच नहीं सकता था कि वो शोल्डर पैड भी लगाने लग गए हैं। क्यों? वाई? क्योंकि वो चाहते हैं कि महिलाएं को वो अट्रैक्ट कर पाए। सिंपिंग का पहला ये पॉइंट है। दूसरा, लुक्स मिक्सिंग और बीपी के कंटेंट के बाद एक जो कंटेंट मैंने और नोटिस करा है, दैट इज रिलेशनशिप वाला जो कंटेंट है। नाउ एज यू नो, हर कोई बेरोजगार या जिसकी नौकरी नहीं लगी या मे भी जिसको बस ये लगता है कि कंटेंट क्रिएशन में आ जाते हैं, क्या पता पैसे बन जाएं, वो अपने आप को खुद ही सेल्फ प्रोक्लेम्ड रिलेशनशिप सुपर सुपर अल्ट्रा प्रो एक्सपर्ट बोलना खुद ही को शुरू कर देता है। वो बात अलग है, ना तो इसकी कोई सर्टिफिकेशन है, ना ही कोई इसका गेट कीपिंग है, तो कोई भी नाम के आगे रिलेशनशिप कोच अपना लगा लेता है। वो बात अलग है कि इनकी खुद की रिलेशनशिप ही क्यों ना हो। अब इसके अंदर भी जो कंटेंट दिया जा रहा है, इट इज ऑलवेज, यू विल ऑलवेज चेक, आप इसे कभी भी चेक करना। और इसमें भैया लोग तो थे पहले से, लेकिन उनके कोई चैनल को देख नहीं रहा था, तो अब दीदी लोगों ने भी आना इसमें शुरू कर दिया है। द नंबर ऑफ फीमेल रिलेशनशिप, सो कॉल्ड रिलेशनशिप कोचेस, जब आप उनके मतलब कहीं पर भी ना कोई ऑथेंटिसिटी है, नहीं कहीं पे कोई जैसे कहते हैं ना प्रूफ ऑफ वर्क है, ऑल दे हैव इज बस आएंगे और बातें करके चले जाएंगे। और वो बातें भी क्या कैसे कर रहे हैं, उन्होंने गार्नर करना है और मेल ऑडियंस को, बेसिकली सिम्स, और उन सिम्स को वो सिम्पिंग और अच्छे से कैसे कर पाए उसका कंटेंट दिया जाता है। जिससे इन सेंस कि वो जो सिम्स बेचारे जो इनके ऑडियंस में भी जाके सोचते हैं कि भाई यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा, वो उल्टा सीखने की बजाय उस लूप में और अंदर तक फंस जाते हैं। ये दलदल की तरह है, देखने में बड़ी हंसी आती है। कई बार मैं देखता हूँ तो वो ऐसे बता रही कि दीज आर द 4 थिंग्स women लाइक एंड यू शुड बी डू, या ऐसी ये करनी चाहिए, ये 4 चीजें वैलेंटाइन डे से पहले गिफ्ट करें। और सिम्स आर लिटरली वॉचिंग दोज वीडियोस। रिलेशनशिप में दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कोई भी एक पार्टी को खुश रख के चीजें नहीं चल सकती। आप कितने बड़े सिम्प हो, आज नहीं तो कल वो डायनामिक टूटेगा, और वो टूटेगा तो आपकी ही बैंड बजाएगा। ये कभी भी जो सो कॉल्ड इस तरीके के रिलेशनशिप के कोच है, मैं तो बहुत ही मतलब मुझे ना मतलब कोई किसी को ऐसा बन चुका है मेरे लिए तो वर्ड कि मेरे को कोई अगर गाली देना चाहता है, भगवान ना करे, बट किसी को देनी है, कोई हेटर आ जाता है एक आधा, तो भैया मेरे को गाली बक देना, लेकिन मेरे को रिलेशनशिप कोच मत बोलना, बिकॉज आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट बुलशिट वाला वो जो पूरा एक थीम बन चुका है। जो रियल रिलेशनशिप कोच था वो भी बेचारा आज मुंह छुपा के बोलता है भैया हमें मत बोलो, क्योंकि इन्होंने मार्केट में नाम खराब कर दिया है। अब रिलेशनशिप में हमेशा एक मेन चीज याद रखना है दोस्तों, ये भाइयों के लिए है, रेसिप्रोसिटी। हाथ को हाथ होता है सिंपल भाषा में। अगर आपने किसी की 10 बार मदद करी तो 11वीं बार सामने वाले को मदद तो करनी चाहिए, एटलीस्ट एक बार तो करे। अगर हर बार आप ही मदद कर रहे हैं, हर बार आप ही माई क्यून और क्या करें, गेट आप ही खोल रहे हैं, सब कुछ आप ही कर रहे हैं, प्रोटेक्ट भी आप ही कर रहे हैं, प्रोवाइड भी आप ही कर रहे हैं, अपने पिछवाड़े पे लात भी आप ही खा रहे हैं, तो वो चीज रिलेशनशिप नहीं है। दैट इज प्योरली एक ट्रांजैक्शनल बेस्ड एक पूरा वातावरण जिसमें आपने खुद की सिंपिंग के नाम से बैंड बजा ली है। ज्यादातर आप जो भी कंटेंट दिखेंगे ये दीदियों ने बनाया हो या भैयाओं ने बनाया हो, ये रिलेशनशिप कोच के नाम पे जो कंटेंट इस एंटायर मोस्ट ऑफ द कंटेंट लाइक 95% आई कैन से मेजॉरिटी ऑफ इट इज ऑलवेज जहां पर आदमी को हैज टू डू ऑल द वर्क एंड women just have to exist और they are not even part of that entire video। 4 चीजें अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए करें, 4 चीजें ऐसे करें, 4 चीजें वैसे करें। रिलेशनशिप में बाउंड्रीज अपनी वाइफ की माने ऐसे, वो कभी भी आदमी के बारे में कभी भी दे विल नॉट टॉक अबाउट दैट, क्योंकि ये एक सिंपिंग की प्रोग्रामिंग के लिए काम करता है। ये दूसरा वाला पॉइंट था कि रिलेशनशिप वाला जो पूरा ये कंटेंट है, होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि अगर आप इस कंटेंट को लेते हैं तो एटलीस्ट आप ही समझ पाएं कि रिलेशनशिप को अच्छे से कैसे जो है आपको संभालना है, और सामने वाले को भी वो चीज समझ में आनी चाहिए। लेकिन ये बन क्या जाता है कि आपको बस सामने वाले को ही केटर करना, आपकी खुद की कोई नीड्स नहीं है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि कितनी बार आपने ऐसी वीडियोस में देखा है, ये सो कॉल्ड अपने आपको रिलेशनशिप कोच कहने वाली जो दीदियां हैं भैया हैं, हाउ मेनी टाइम्स दे हैव एक्चुअली सेड कि आदमियों को कौन सी इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज रखनी चाहिए और कौन से नॉन नेगोशिएबल रखने चाहिए, कि अगर वहां पर किसी महिला ने उनके साथ जो है डिसरिस्पेक्ट से बात करी है तो उसको कट ऑफ कर देना चाहिए उस रिलेशनशिप। कितनों ने ऐसी बात करी है आपको पता है, नहीं करेंगे। एंड डिस्पाइट द फैक्ट, एक और मैं आपको साइन देके जाऊंगा, ये खुद को इतना बड़ा मैं ये रिलेशनशिप कोच हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं ऑफ मेन, ठीक है, ये मेन वाले क्रिएटर भी आ चुके हैं, ये मेन का डिस्गाइज लगाते हैं। दीज आर बेसिकली आई वुड से वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, फेक कंटेंट वाले जो कि आदमियों के ऊपर बात कर रहे हैं, आदमियों को बताएंगे कि हम रिलेशनशिप आपको कैसे संभालनी चाहिए, बट व्हेनेवर देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ इशू और केस जो आदमी के साथ ही हुआ, उस पर दे विल नेवर एवर टॉक अबाउट इट। दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, फाइनेंस कंटेंट। जी हाँ, आप सोचेंगे फाइनेंस कंटेंट में सिंपिंग कैसे साइकोलॉजिकली इंप्लांट करी जा सकती है इंडियन आदमी के अंदर, प्रोग्रामिंग कैसे हो सकती है? एंड आंसर इज यस, इट्स बीइंग डन। लाइक व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू एक्चुअली सॉ सम वीडियो जिसमें ये बताया जा रहा है कि भैया आप पैसे ज्यादा इसलिए कमाएं, इन्वेस्ट ज्यादा इसलिए अच्छे से करें जिससे आपकी लाइफ एज अ मैन अच्छे से हो पाए, आप खुश रह पाए, आप अच्छे से ट्रिप कहीं जाके मार पाए, आप ट्रैवल कर पाए, आप फ्रीडम वो एंजॉय कर पाए, बहुत ही लेस चांसेस है। मेजॉरिटी तो कंटेंट कैसा होता है, वो ये नहीं बता रहे कि भैया घर खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए इंडियन आदमियों को। दे आर टेलिंग कि आपको घर खरीदना ही पड़ेगा अपनी बीवी के लिए एज सून एज यू गेट मैरिड, इफ ओनली देन यू आर अ रियल मैन। और ये तो फाइनेंस का एक रियल एस्टेट वाला पार्ट हो गया, घर खरीदने से। फाइनेंस का भी सेम यही हाल है। आप कैसे करोड़पति बने और 2 करोड़ का पोर्टफोलियो बना लें अपनी 10,000 रुपए की सैलरी में ऑन द डे व्हेन यू गेट मैरिड, जिससे आपके बच्चों की हो अच्छी एजुकेशन, जिससे आपकी वाइफ जा सके अच्छी ट्रिप्स पे और किटी पार्टीज में। दे विल नेवर टॉक अबाउट द गाय मैन। मतलब आप पैसा कमा रहे हैं, आपने अपने घिस दिए, लेकिन
यू नो द ड्रिल। इनडायरेक्ट सेंस में ये भी सिंपिंग का ही एक पार्ट है। आप इसका एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, ऐसे दूर मत जाना, ठीक है, एग्जांपल देंगे जरूर। एक बीमा का एक ऐड आता था, लाइफ इंश्योरेंस का एक, उसमें पत्नी का लिटरली पति टपक चुका है और उसमें बीवी इसलिए नहीं रो रही कि पति टपक गया है या भैया उसकी याद आ रही है या कितना प्यारा मेरा पति था, शायद उससे गले मिल पाती और प्यार की कुछ बातें हो पाती, वो इसलिए रो भी नहीं रही। शी इज एक्चुअली एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड कि साले ने इंश्योरेंस नहीं कराई इस बुढ़े ने और पहले टपक गया, और मैं क्या करूं इसमें, यू नो दीज किड्स। अपने बच्चों के लिए तो करता। दिस इज ऑल्सो अनदर पार्ट इन मल्टीपल लेयर्स एंड वेज। आप भैया सिंपिंग में प्रोग्रामिंग ऐसे इंडियन आदमियों की करी जा रही है, इवन फाइनेंस कंटेंट के अंदर। चौथा, जिम वाला जो कंटेंट है, फिटनेस वाला जो कंटेंट है। एक टाइम था जब मैं यूट्यूब पे काफ़ी अरसे से हूँ एज अ व्यूअर भी। 2014, 15, 16 में एक टाइम होता था जब एक्सरसाइज प्रॉपरली लगाने का मतलब बता जाता था कि भैया आपको ऐसे एक्सरसाइज लगानी है, ऐसे प्रोनेट करना है, ऐसे सुपरनेट करना है, ऐसे आपको कॉन्ट्रैक्शन लेनी है, ऐसे आपको माइंड मसल कनेक्शन करना है। प्रॉपर ट्यूटोरियल एक्सरसाइजेस के बताए जाते थे और प्रॉपर जिम ट्रेनर्स और इंस्ट्रक्टर्स होते थे जिनको अकल थी, जिनको नॉलेज थी। मुझे आज भी याद है और इज्जत के साथ नाम लिया जाता है इंडस्ट्री में भी, गुरुमान है और ऐसे एक दो और क्रिएटर्स भी थे काफ़ी पहले इंटरनेशनली भी। बट धीरे 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 ये कॉन्टेंट पूरा इसलिए चला गया कि भैया वी टेपर कैसे निकालें जिससे यू गेट मोर गर्ल्स, या लड़कियों को वी टेपर ज्यादा पसंद है। नाउ दे डोंट लाइक 10 पैक एब्स, नाउ दे लाइक 12 पैक एब्स। नहीं, अब 16 इंच का डोला पुराना हो चुका है, नाउ यू नीड एटलीस्ट 23 इंच का नसदार पूरा रसीला वाला डोला। ऐसी बातें हैं। जो कंटेंट 5 साल पहले बन रहा था कि बज़ कट इज द बेस्ट हेयर कट फॉर टू इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट वुमेन, आज वही लोग बज़ कट को गाली देते हैं और वुल्फ कट को बोलते हैं कि वुल्फ कट इज द बेस्ट हेयर कट सो दैट यू कैन अट्रैक्ट मोर गर्ल्स। इन बेवकूफ ज़ॉम्बीज को ये भी बात नहीं समझ में आई कि जिम जो है एक ऐसी चीज नहीं है कि आप केवल गए और आपने बॉडी बनाई। वो एक मेंटल हेल्थ और आपका बहुत प्राइवेट स्पेस है, एक बहुत प्राइवेट एक्टिविटी है जो आप करते हैं, मतलब आपको अच्छा लगता है और आपकी इससे सेहत भी अच्छी होती है, हेल्थ रीजन भी है। लेकिन इन झंडुओं ने उसको सारा उठा के क्या बना दिया, जस्ट टू अट्रैक्ट मोर गर्ल्स। सिंपिंग उसके अंदर भी डाल। तो ये कुछ तरीके हैं दोस्तों कि ये इंडियन आदमियों को एक तरीके से प्रोग्राम करा जा रहा है अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का सिंप बनाने के लिए। ये एक जगह से नहीं आ रही है। और एक फाइनल अब नेल इन द कॉफिन है, 5वां पॉइंट। जी हाँ, 5वां पॉइंट है आपके एजुकेशन और जो पढ़ाई का जो कंटेंट होता है, जो कि इनफैक्ट स्कूल के बच्चे भी देखते हैं जिस कंटेंट को, लड़के मैं यहाँ पे बात करूंगा 18 और से ऊपर के जो लड़के हैं, जब वो देख रहे होते हैं, वहाँ पर ऐसी बहुत सारे अच्छे टीचर्स हो सकते थे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या पढ़ाने के लिए ऑनलाइन में भी, जिनके पास असल में ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन उनको ये नहीं लेते जस्ट बिकॉज दे आर गाइज, और दे विल हायर सम फीमेल टीचर जस्ट बिकॉज वो थोड़ा सा उनके पास प्रिटी प्रिविलेज है या उनको बात करने का थोड़ा ज़्यादा अच्छा तरीका आता है या बस वो सुंदर दिखती हैं सिंपली, क्योंकि उनको भी पता है कि ऐसे सेम स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे एंड हाउ दे हैव टू यूटिलाइज इट फॉर फार्मिंग मोर व्यूज़। एक ऐसी जगह पर जहाँ पर इन आदमियों के अंदर टेस्टोस्टेरोन तो पूरे हॉर्नीनेस के पीक पर है और ये सिंपिंग के भी पीक पर जा रहे हैं, लेकिन उसको जहाँ ये सही चैनलाइज करके उस पूरे यूथ को आगे बढ़ा सकते थे, दे एक्चुअली जस्ट फार्म मोर व्यूज आउट ऑफ। एंड दिस इज हाउ यू साइकोलॉजिकली प्रोग्राम ऑल दीज इंडियन मेन इनटू बिकमिंग लाइक दुनिया मतलब टॉप लेवल का सिम। ठीक है, अब बताते कि ठीक है भाई, हो सकता है आपका खुद का ओपिनियन हो, आपने 4-5 पॉइंट रखे, हम इसको कैसे माने। मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी देता हूँ, आप खुद करिएगा इसको। यूट्यूब सर्च पे जाएं या गूगल सर्च पे जाएं। यूट्यूब सर्च आजकल ज़्यादातर कॉमन होता है, लोग गूगल से पहले यूट्यूब करते हैं। आप लिखना हाउ टू गेट अ गर्लफ्रेंड इन अ मंथ या हाउ टू गेट अ गर्लफ्रेंड, आपको दुनिया भर का कंटेंट मिल जाएगा बिकॉज आदमी सिंपिंग कर रही हैं फॉर वुमेन। आप ये लिखना हाउ टू गेट अ बॉयफ्रेंड, हार्डली यू विल फाइंड एनी वीडियो और एल्गोरिदम आपको गर्लफ्रेंड वाली वीडियो ही चिपका देगा। और अगर आपको एक आधा कोई मिल भी गई तो उसमें ये नहीं होगा कि हाउ टू फाइंड अ बॉयफ्रेंड या हाउ टू फाइंड अ गुड बॉयफ्रेंड, उसमें होगा हाउ टू फाइंड अ बॉयफ्रेंड हु इज मेकिंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी और एनआरआई बॉयफ्रेंड और व्हाटएवर। तो भैया ये तो हाल है। एक जब तबका दूसरे की बिल्कुल सिंपिंग में भी सिंपिंग में लगा पड़ा है और दूसरे एंड पे उनको भाई नहीं है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता ये मरे यहाँ जी हैं, तो इट इज़ व्हाट इट इज़। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि गेम खेला क्या जा रहा है। ऐसी वीडियोस और मैं लाता रहूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। हाइप करके आप वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं और सपोर्ट के लिए सुपर थैंक्स सुपर चैट भी भेज सकते हैं। दिस वीडियो वॉज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेज विद सम डोज ऑफ एंटरटेनमेंट। इसको सीरियसली तभी लेना जब वो आप पे अप्लाई हो रही है। धन्यवाद।